नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कारण होने वाली पैर की समस्या की, जिसकी वजह से पैर में छाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं और पैर की सर्जरी या पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब किसी डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल लगातार काफ़ी अरसे तक बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैर की सेंसेशंस, पैर की शक्ति चली जाती है किसी चीज़ को महसूस करने की। इसी कारण से पैर में जब इस तरीके के छाले होते हैं या इन्फेक्शन होता है तो मरीज़ को पता नहीं चलता और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पेशेंट को सर्जरी के ऑप्शन पर जाना पड़ता है और मजबूरन पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली बीमारी है क्या, इसमें ऐसा क्या बदलाव आता है हमारे शरीर में और क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से इतनी गंभीर सिचुएशन आ जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं ये डायबिटीज़ की जो समस्या है, ये समस्या क्या है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्या क्या होती है? जब किसी पेशेंट के ब्लड में उसकी इंसुलिन जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन रही है, फॉल्टी इंसुलिन है, या फिर इंसुलिन इनसफिशिएंट है, मतलब कम इंसुलिन बन रहा है, या फिर हमारे सेल्स उसको रेसिस्ट करते हैं, मतलब कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अब ऐसा क्यों और कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे लीवर के अंदर आता है और लीवर का क्या काम होता है, वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बांट देता है, एक कैंची की तरह काम करता है। और जब जो हमारा फूड होता है वो तीन चीज़ों का कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाती हैं तो ये आगे मूव करती हैं। जब ये आगे मूव करती है तो एक्चुअली ये ग्लूकोज की फॉर्म होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, मतलब जिसको हम शुगर बोलते हैं। तो ब्लड में ये सारा कुछ एज अ शुगर जाता है और जब ये आगे फ्लो करता है तो ये हमारा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज। सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायबिटीज़ की बीमारी में पेनक्रियाज का होता है, क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाते हैं। ये जो इंसुलिन है ये हमारे ब्लड के साथ मिलता है और उसके बाद ये आगे फ्लो होता है। एक्चुअली जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं। पहली चीज़ इंसुलिन बनाना। इंसुलिन से क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो हमारी पेनक्रियाज हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो आते हैं, ये उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये आगे जाता है तो अब क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज के साथ क्या है, इंसुलिन है। तो ये इंसुलिन हमारे सेल्स को कमांड देती है उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा होता है, जो पेनक्रियाज में बनता है, वो इंसुलिन ठीक नहीं बनता, उसमें कमी आ जाती है, जिसको फॉल्टी इंसुलिन बोला जाता है। या फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए हमारा जो पेनक्रियाज है उसका फंक्शन है 70-80 किलो तक के वजन वाले व्यक्ति के लिए इंसुलिन बनाना, लेकिन अगर हमारा भार बढ़ जाता है और हम लगभग 120 के हो जाते हैं तो 80 से 120 का जो फर्क आया वो फ़र्क हमारी पेनक्रियाज पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो उतना ही इंसुलिन बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट इंसुलिन। या फिर एक तीसरी समस्या जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन बन रहा है, आगे ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन के कारण खुलते हैं और ग्लूकोज उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वो खुलना बंद हो जाते हैं। इस समस्या को बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब हमारे सेल रेसिस्ट करते हैं इंसुलिन को, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये होती है डायबिटीज़ की समस्या। अब यहाँ तक हमें ये समझ आया कि डायबिटीज़ की समस्या है क्या और कैसे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जब ग्लूकोज सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो ब्लड के अंदर रोटेट होता रहेगा और इसी कारण ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है।
लेकिन अब हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो हाई ब्लड शुगर है ये समस्या क्या क्रिएट करता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से बहुत सारी समस्या होती हैं, या ये कहा जाए कि एक ब्लड शुगर या शुगर की बीमारी इकलौती ऐसी है जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों को आपके शरीर में इन्विटेशन देती है। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक नुकसान जो डायबिटीज़ का होता है वो है कि आपकी जो नसें होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, शुगर की वजह से वो जो नसें होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, वो बंद होने लग जाती हैं, वो छोटी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्लड प्रॉपर जा नहीं पाता। और अगर ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो शरीर में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा और हमारे वो ऑर्गन काम करना कम कर देंगे। यही समस्या आती है जब हमारे पैर में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता शुगर बढ़ने के कारण। तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले आपकी सेंसेशन जो आपके महसूस करने की शक्ति है वो कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे चली जाती है। धीरे धीरे आपको चींटी काटने जैसा लगता है, झंझनाहट पैर में महसूस होती है, ये शुरुआती लक्षण होता है। और समय के साथ साथ जो आपकी फील करने की शक्ति है वो कम होती जाती है और ख़त्म हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है ये आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह का इन्फेक्शन, छाले आपके पैर में होने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये महसूस ही नहीं होता है। आपका पैर इस हालत में आ जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे कोई कंकड़ आता है तो आपको महसूस ही नहीं होता है। तो इसी कारण से ये जो छाले होते हैं शुरुआत में, जो ये इन्फेक्शन होते हैं, ये आपको पता नहीं चलते हैं और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन एक बहुत गंभीर रूप ले लेता है। ये इस तरीके से आपकी जो स्किन है उसको फाड़ देता है, खोल देता है। ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स एक चीज़ कहते हैं कि हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता है। रीज़न शुगर बढ़ी हुई होती है। शुगर बढ़ने की वजह से कोई भी जो आपका जख्म है वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी आगे फर्दर और नुकसान करती रहती है, क्योंकि एक बार कोई जख्म हो गया तो डायबिटिक पेशेंट का वो आसानी से ठीक नहीं होता है बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण। तो ये आई सबसे बड़ी समस्या, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस बीमारी को कहते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैर में होने वाली जो ये समस्या होती है। तो यहाँ तक हमने समझा कि बीमारी क्या है, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और ये किस कारण से होती है। अब बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट का, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी के कारण को पहले पकड़ना पड़ेगा अगर हमें उसका सही इलाज करना है। और इस बीमारी का कारण क्या है, हाई ब्लड शुगर। तो जब तक आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसे कंट्रोल करें, उसे अवॉइड ना करें, उसे हल्के में ना लें। लेकिन अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप में से बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि सर हम तो दवाई ले रहे हैं, हम तो दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई खाने से क्या आपकी पेनक्रियाज वर्क कर रही है या हम अपनी पेनक्रियाज के लिए कोई दवाई खा रहे हैं? तो आंसर है नहीं। आप गूगल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो आप दवाई खा रहे हैं उससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दवाइयाँ आपके शुगर को यूरिन के थ्रू या तो बाहर निकाल रही हैं या स्टूल्स के थ्रू बाहर निकाल रही हैं, लेकिन जो इसका मेन कारण है आपकी पेनक्रियाज, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। इसीलिए ये बीमारी देखी जाती है कि व्यक्ति पूरी ज़िंदगी दवाई खाता रहता है। अब अगर मैं बात करता हूँ श्रेयास की, यानी हमारे यहाँ की, जब पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट पे वर्क करते हैं और हम जो यहाँ पे दवाई प्रोवाइड कराते हैं वो आपके शुगर को कम करने के साथ साथ आपकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क करता है। पेनक्रियाज के साथ साथ हमारी जो दवा है वो आपके सेल्स जो रेसिस्ट हो रहे हैं, जो इंसुलिन को रेसिस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वर्क करता है, ताकि आपके सेल्स दोबारा एक्टिवेट हो और आपकी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। जब कोई पेशेंट एक्सरसाइज का शेड्यूल जो हम बताते हैं, डाइट शेड्यूल जो हम बताते हैं अपने पेशेंट को, साथ में हमारी मेडिसिन, ये तीनों चीज़ों को अपने डॉक्टर के साथ मिलकर सही से फॉलो करता है तो उससे बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पहले ही महीने में देखने को मिलते हैं। अगर आपके मन में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर्स उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको वो खुद कॉल करेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो पैर की बीमारी है, जो डायबिटिक पेशेंट को होती है, इसका क्या कारण है। तो हाई ब्लड शुगर इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज़, इसमें क्या समस्या आती है, इसमें सर्जरी और पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लड की नसें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तीसरी बात, अगर मैं इसके सही ट्रीटमेंट की बात करूं तो वो मैं आपको बता चुका हूं। एलोपैथी की जो हम दवाई ले रहे हैं, क्या वो सच में सही ट्रीटमेंट है? आप गूगल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज जो मेन समस्या है उसके ऊपर तो हमारी कोई दवाई वर्क ही नहीं कर रही है। तो बट ऑब्वियस ये एक सही इलाज नहीं है। इसके लिए आप हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख के